हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSC ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा रीजनिंग के टाइप सबसे पहले 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको क्लियर करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बताना है यहाँ कौन सी टर्म आएगी। देखो 25 6 जा 150, 150 में से 5 माइनस कर दिए 145। नेक्स्ट 145 को 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो 580, और 580 में से 3 माइनस कर दूँ, कितना 3 माइनस कर दिया था 577। अभी 577 किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से, 2 2 माइनस हो रही है ना, तो यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। तो 577 की 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से 14, 2 से 14 और 1 15, 2 5 10 और 1 11, 1154। यानी ए ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है सीरीज का। देखो S 19 20 21 22, C D छोटा E, F छोटा G, H छोटा I, V I कौन से ऑप्शन में है, V I आपका C ऑप्शन में है ना, तो C क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, ऐसे करना था आपको। अभी नेक्स्ट देख लो, ये भी सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 14 25 45 81 229। देखो 7 में से 14 गए 7, 11, 45 में से 25 गए 20, 36, इसमें से 4, इसमें से 9, इसमें से माइनस करूँगी 16। यानी कि देखो 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, आगे आना चाहिए 5 का स्केयर, कितना 5 का स्केयर यानी कि 25। तो 36 में कितने ऐड करूँगी 25, कितना हो गया 61 हो गया। अभी ये भी तो ऐड करना पड़ेगा ना 61 में, तो 61 में 81 को भी ऐड करना, 1 और 1 2, 8 और 6 14, तो 1 और 1 2, 142। तो 142 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं 4 क्वेश्चन पर। देखो 4 क्वेश्चन भी आपके पास सीरीज का दिया हुआ है। देखो 16 6 जा 96, 96 में 5 ऐड कर दिया मैंने 101, 101 की मल्टीप्लाई कर दूँ 4 के साथ, 6 4 यानी कि कितना आ गया 404। अभी 400 यहाँ 5 माइनस करे थे ना ऐड, और यहाँ 3 ऐड कर दूँ तो 407 आ गया, अप्लाई हो गया ना। तो 404 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। यानी डी क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन। देखो 5th में दिया हुआ है, जैसे साइकिल हैंडल बार से संबंधित है, कार है जो किससे संबंधित होगा, ब्रेक, टायर, स्ट्रिंग व्हील, एक्सीलेटर। जैसे साइकिल हैंडल बार से संबंधित है, वैसे ही कार स्टीयरिंग व्हील से संबंधित होगा। यानी सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ऐसे करना था आपको। अभी नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा के सम्मुख है, उसकी दिशा में x मीटर की दूरी को तय करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 2x दूरी तय करता है, दाएं मुड़ने के बाद 3x तय करता है, अंत में उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 4x दूरी तय करता है। यदि उसकी कुल दूरी 50 है तो दूसरी दूरी का चाल बतानी है, चाल की दूरी। तो टोटल कितनी होगी, देखो x और 2x 3x, 6x और 4x 10x। 10x किसके बराबर है, 50 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। दूसरी बतानी है, दूसरी कितनी है 2x, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 5, 2 5 जा 10, यानी कि ये 10 क्या आ गई आपके 10 मीटर, क्या आ गया 10 मीटर। यानी कि कौन से में है 10 मीटर, ए ऑप्शन में। तो ये क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, ऐसे आप सभी को ये सोल्व करना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न है। जो भिन्न है उसे चुनिए। तो देखो 12, 17, 10, 5 ऐड किए 10 माइनस 19 और 5 24, 19 और 5 24, 24 में 5 ऐड किए हैं, है ना, तभी तो 29 आया है, यानी कि सी आया है। इसमें देखो इसमें क्या हुआ है, माइनस हुए हैं। इनमें देखना 8 8 8 और 4 12, 12 और 4 16, इसमें भी ऐड हुआ। इसमें 6 11 16 है, 6 और 5 11 और 5 16, इसमें भी ऐड हुआ है। पर ये अकेला ऐसा है जिसमें क्या हुआ था, माइनस हुआ था, है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो रीड। देखो क्या दिया हुआ है 8 में, P Q R S U S T U V और W है। R W के 25 किलोमीटर 25 में पश्चिम में है, W के 25 किलोमीटर पश्चिम में 25 किलोमीटर R है, और W है U के 20 मीटर उत्तर में। U है जो V के 15 मीटर पश्चिम, V है जो P के 15 मीटर उत्तर में, P के Q T के 20 मीटर दक्षिण में है। V P के होगा। अच्छा, T है जो S है जो P के ये P है ना अपना, हाँ, एस पी के 25 मीटर पश्चिम में है। एस है जो पी के 15, तो ये यहाँ से आएगा, एस 25 मीटर पश्चिम में। टी है जो एस के 35 मीटर, एस के 35 मीटर पूर्व 25, और ये यहीं से हो, यहाँ से क्या होगा, टी होगा, हो गया। और क्यू टी के 20 मीटर, क्यू है जो टी के 20 मीटर दक्षिण में, यानी कि नीचे क्यू है। तो डब्ल्यू यू के संदर्भ में किस दिशा में है और कौन सी दूरी है। तो देखो ये कौन सी में होगा, डब्ल्यू है जो यू की ये डायरेक्शन होगी ना, क्योंकि ये तो 20 था, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, उत्तर पश्चिम में। कौन सा में होगा, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, ये अच्छी तरह बना के देखना, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 क्वेश्चन। देखिए 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ऑटोग्राफ। तो देखो ऑटोग्राफ से ग्राफ बनेगा, GRAPH बन रहा है, रफ भी बन रहा है, पैथोस ये भी बन रहा है, पर ग्रेट नहीं बन रहा क्योंकि इसमें ई नहीं है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अभी देखिए 10 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास कूट भाषा में वर्ड दिए हुए हैं, उनका मीनिंग दिया हुआ है, तो इसका मान बताना है। तो देखो 168, इसका मान क्या है हमारे पास, भाग, डिवाइड 12, 8 दर 8 का जोड़ 14 है, और इसका है हमारे पास गुना, मल्टीप्लाई 6 माइनस 13। तो डिवाइड करना, 12 1 जा 12, 12 3 जा 48, प्लस में 4 छिका 84 माइनस 13, 13 से 13 कैंसिल आउट, बचा कितना 84। कुछ बच्चे ऐसे कर जाएंगे है ना, तो वो गलत होगा। हमने अप्लाई करना है बोर्ड मास का, पहले ऐड करेंगे हम, 4 3 7 8 1 9, तो 97। अब 97 में से 13 माइनस करो, 7 में से 3 गए 4, 9 में से 8 गया 8। यहाँ पे क्या आएगा, 14 आएगा ना, यहाँ पे 12 3 36, 12 4 48। अभी ऐड करोगे तो 98, 98 में से 13 करोगे तो 85। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखिए 11 क्वेश्चन।
11 में क्या दिया है, एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं जिनका औसत भार 15 किलोग्राम है। यदि मौजूदा समय में एक बड़े मोटे लड़के को जोड़ा जाता है तो समूह के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो लड़के का भार बताना है। देखो 25 का भार कितना है, 15 मल्टीप्लाई कर दी कितना हो गया 330। एक मोटे लड़के को ऐड कर दिया यानी कि 23 कर दिया तो भार 2 इंक्रीज हो गया, पहले 15 था अब कितना हो गया 17। मल्टीप्लाई करूंगी तो 391। तो लड़के का भार बताना है तो 391 में से 330 को क्या कर दूंगी माइनस 1, 9 में से 3 गए 6, 61। यानी कि कितना आ गया आपका 61 kg फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चॉकलेट के 2 बॉन्ड क्रमशः 24 और 15 के पैक में उपलब्ध है। यदि राम के पास दोनों प्रकार की चॉकलेट है और यदि वह समान संख्या खरीदना चाहता है तो उसे प्रत्येक बॉक्स में कम से कम कितनी संख्या खरीदनी होगी। 24 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 2 का क्यूब 3, 15 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5, एलसीएम निकाल दूंगी तो 120। 120 की फिर डिवाइड करूंगी 24 से तो 24 पंजा 120, इनकी ब्रांड 1 के 5 बॉक्स और 120 की 15 से 15 8 120, तो ब्रांड 2 के 8 बॉक्स। ठीक है, ऐसे ही आपको सोल्व करना था। तो देखो कौन से ऑप्शन में है आपका 5 और 8, डी ऑप्शन में, डी क्या है राइट है। नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन। 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें से 7 कम करने पर वह 15, 24, 28 और 32 से विभाजित होती है। तो इन सभी का निकाल लूंगी मैं एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकाल लूंगी तो डायरेक्ट निकाल दूं मैं। तो देखो इनका एलसीएम आएगा मेरे पास 3360। 5 अंकों की निकालनी है ना, तो इसके लिए मैं क्या कर दूं, इसको कर देती हूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई। 5 अंकों की आ जाएगी 3 0 0, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10। 5 अंकों की आ गई। इसमें क्या बोल रहा है 7 कम करने पर, तो 7 कम करने पर क्या है वह इनसे विभाजित हो जाएगी। तो 7 क्या कर दूंगी ऐड कर दूं तो 10087। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। ठीक है, अभी 14 क्वेश्चन देखो। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करिए। 125 को क्या लिख सकती हूँ मैं, देखो 5 का क्यूब की पावर 2/3, 2 3 से 3 कैंसिल आउट तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, प्लस 3 का 4 81, तो 81 माइनस 64 किसका होता है 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई 1/6, 6 से 6 कैंसिल आउट कितना आया माइनस का 2 अपॉन 1225 किसका होता है 36 का स्क्वायर। तो देखो 35 का 1 + 35 का होल स्क्वायर यानी कि 36 का होल स्क्वायर कितना है 1296 + 21। अब इसको सोल्व करो तो ऊपर वाले को 25 और 81, 5 और 1 6, 8 2 10 -2 और नीचे ऐड कर दो। ऐड करोगे कितना आएगा 1317। तो ये भी कैंसिल, ये 1317 ऊपर 106 में से 2 माइनस करोगे 104, तो 104 अपॉन में 1317, डी ऑप्शन, डी क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना था आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15। देखो 15 में क्या दिया है, अनुज अर्थशास्त्र में 60%, वित्त में 80% अंक प्राप्त करता है तथा दोनों प्रश्न पत्रों के अधिकतम अंक 100 हैं। यदि वह तीनों विषयों में 75% अंक प्राप्त करता है तो वह 200 अंकों के सांख्यिकी के प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत प्राप्त करता है। तो देखो टोटल कितने का है 100 का, दोनों प्रश्न पत्र के इन दोनों के 100 है तो 100 200 और ये 200 का है यानी कि टोटल 400 का तीनों विषयों में। तो 400 का 75% निकाल दूंगी मैं तो कितना आएगा 0 से 0, 75 की 4 की मल्टीप्लाई 300,
इकोनॉमिक्स का 60, इसका 86, तो ऐड कर दो 60 और 86 146। 146 तो कितने की जरूरत है सेटिस्फेक्शन के लिए, माइनस करो कितने की, 154 की, तो कितना आया 154 परसेंटेज निकालने के लिए अपोन में 200, क्योंकि तीनों विषयों में कितने हैं 200, इसलिए 200 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 1 जा 2 7 जा 2 7 जा, यानी कि 77%। तो किस में 77%, डी ऑप्शन में। यानी कौन सा ऑप्शन राइट हो गया आपका, डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 3 वर्ष के लिए 50,000 रुपये पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष में 5%, दूसरे में 6, तीसरे में 10 है। तो देखो 50,000 है, मल्टीप्लाई 1 + 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आगा 21/20। अब 1 + 6/100, 2 3 जा 50, एलसीएम लूंगी तो 53/50, इसमें 10 है तो 1 + 10/100 0, ये कितना आया 11/10। अभी काट दो, 1 2 3 से 3 जीरो कैंसिल आउट, 5 से ये गया 10, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, ये सारे कट जाएंगे ना, तो कितना आएगा आपका, ये कटने के बाद ये सब कुछ आएगा आपका 61215। ठीक है, अभी इसमें पूछा है आपका चक्रवर्ती ब्याज, टोटल ये रुपए थे, बन के इतने आए हैं, तो ब्याज कितना लगा, माइनस कर दूंगी तो 11,215 रुपये आपको ब्याज मिला। ठीक है, ऐसे सोल्व करना था ये आपको, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट देखिए 70 क्वेश्चन, क्या दिया देखो, एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष है जबकि 20% महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत आयु 30 और महिलाओं की औसत आयु 40 है, तो उस कार्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आयु कितनी होगी। तो देखो 80 की कितनी है 30, प्लस 20 की कितनी होगी 40, अपोन में टोटल 100, तो 8 या 24, 2400, 4 दूनी 8, 800 अपोन में 100, 2400 और 800 ऐड करूंगी तो 3200 अपोन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो कितने आ गई 32 साल। ठीक है, तो देखो 32 किसमें, सी ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 19 क्वेश्चन, हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। 10 चौका 40 और 1 41/10, 2 दूनी 4 और 1 5/2। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करूंगी, 2/5, इसको सोल्व करूंगी, देखो 10 ले लो एलसीएम, 5 दूनी 10 और 10, 4 3 7/10 आ गया, कौन सा, ये वाला। अब इसका एलसीएम लूंगी तो कितना आएगा 30, 6 पंजे 30 यानी 25, और कितना है 2/15 है ना, तो इसको करूंगी तो कितना आएगा 6 पंजे 30, 7/10 है, तो 7/10 है तो 10 या 30 माइनस 21, 25 में से 21 गए 4/30, यानी कि काट दो 2/15, 2/15 आ गया, 2 दूनी 4 और 1 5/2, यानी कि 5/2 और 2/15। अब इसको करो एलसीएम 30, 2 15 पे 15 5 जा 75, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 75 में से 4 माइनस करूंगी कितना आएगा 71/30, और ये कितना है 41/10। एलसीएम ले लूंगी 30, 10 या 30, 41 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 123, 30 है तो 71, 123 में से 71 माइनस करूंगी कितना 52, और अपोन में है 30, काट दो 15 पे गया और ये 26 पे गया, तो 26/15 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है ना, डी क्या हो गया, राइट हो गया। ऐसे करना है, लाइन वाइज करोगे हो जाएगा। ठीक है, 19 देखिए, एक व्यक्ति ने 18,000 की धनराशि साधारण ब्याज की 13% वार्षिक दर पर उधार ली, जिसे एक निश्चित समयावधि में लौटाया जाना है। यदि कुल साधारण ब्याज 9360 है तो धनराशि कितने समय के लिए ली गई। कितना सिंपल इंटरेस्ट 9360 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना था 18,000 और रेट 13, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट,
अब इसको काट दो। 936 को 13 से डिवाइड कर दो, 972, सॉरी 72, और 18 चौके 72, तो कितना आएगा 4, यानी कि 4 साल का समय लगेगा। तो कहाँ है 4 साल? डी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब 20 क्वेश्चन। वह संख्या क्या है जो 88 और 160 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल देती है? तो 88 में से 3 माइनस करूँगी कितना? 85। 160 में से 7 माइनस करूँगी कितना? 153। एलसीएम ले लो, 5 × 17, 3 का स्क्वायर × 17। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 17, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 21। क्या दिया हुआ 21 में? राज और रवि एक निश्चित गंतव्य के लिए 2 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक साथ चलना शुरू करते हैं। बाद वाला पहले से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो दूरी कितनी है? 20 मिनट, यानी कि 1/3, यानी कि 20/60 कितना आ गया? 1/3 आवर्स। तो निकाल दो डिस्टेंस को, मान लो d, तो d/2 माइनस d/3 इक्वल टू 1/3। 3 2 जा 6, यानी 3d माइनस 2d इक्वल टू 1/3। 3d में से 2d, d/6 और 1/3, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 किलोमीटर। ठीक है, ये इनके 2 किलोमीटर के आंसर में बी ऑप्शन क्या आपका फाइनल आंसर। देखिए 22। राघव और आदित्य एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आदित्य और ईशान उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ईशान और राघव 6 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए मिलकर पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? राघव आदित्य कर रहे हैं 3 दिनों में, आदित्य और ईशान कर रहे हैं 4 दिनों में, आदित्य और राघव 6 दिन में। एलसीएम ले लूँ 12, 3 2 जा 3 4 जा 4 3 जा 6 2 जा, तो ऐड करूँगी दोनों तीनों का, तो 4 3 7, 7 और 8 9, 9, ये 2 2 बार काउंट हो गए सभी, है ना? सभी का बताना है। तो राघव, आदित्य और ईशान 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 2 बार है तो 2 बार निकाल लिया, 9, ये उस साइड जाएगा तो 9/2, 9/2 आ गया, और 9/12 आ गया। काट दो, 3 3 जा और 3 4 जा, तो 3/4 आ गया। कितना आ गया? 3/4। तो क्या बताना है अब आपका? 3/4 आया, तो किसी ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा है ना, तो कौन सा होगा? वर्क कितना हुआ? राज्य आदि 3 सभी का क्या है? वर्क एक दिन का काम बताना, तो एक दिन में तो 9/12 यानी कि 3/4 कर रहे हैं ना, तो इसको देखना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इसका यही आंसर आएगा, 9/12 या 3/4। ठीक है, देखो 23 क्वेश्चन। 7560 रुपये की राशि ए, बी और सी में के बीच इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनका हिस्सा क्रमशः 400 रुपये, 300 रुपये और 260 रुपये से घट जाता है, तो इनके हिस्से 4:2:5 के अनुपात में है, तो बी का वास्तविक हिस्सा क्या होगा? देखो टोटल क्या है? 4 2 6 और 5 11। वैल्यू निकाल लो। 7500, 400, 300, 700, 800, 900 और 960। 960 है, सब्ट्रैक्ट कर दो जो ये अमाउंट है टोटल सम में से, करूंगी तो कितना आ जाएगा? माइनस करने के बाद 6600। सम ऑफ द पार्ट 4 2 5 11, वैल्यू ऑफ पार्ट 1 डिवाइड कर दोगे 11 6 66, 600 रुपये। अभी इनकी वैल्यू निकाल लूंगी।
वैल्यू डायरेक्ट निकाल लूँ। कैसे? बी की निकालिए ना, तो बी की कितनी 2, तो 6 दूनी 1200। 1200 तो ये आ गए। 300 रुपये क्या है उसने बी ने शेयर किए थे, घटी थी है ना, तो 1200 में 300 ऐड किया, कितना 1500 टोटल उसका ओरिजिनल शेयर था। ठीक है, ऐसे ही आपको सोल्व करना था। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए आलेख में 100 में से 5 विषयों में से रमेश द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि परीक्षा में केवल 5 विषय है तो रमेश परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? तो देखो 72 प्लस 60 प्लस 87 प्लस 55 प्लस 62 ऐड कर दिए तो 336। टोटल 5 विषय है, यानी कि 500 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इसको 5 छिका 30, 5 सत्ते 35, पॉइंट में 2 है ना, तो 67 पॉइंट, तो 67 पॉइंट में 2 है ना, फाइनल आपका आंसर है। क्या किया है? 336 में से करके डिवाइड देख लो, 5 छिका 30, 5 सत्ते 35, पॉइंट लगा, 5 दूनी 10, 67.2 क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आशा और भुवन एक कार्य को क्रमशः 6 दिन 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन आशा से शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो काम कितने दिन में होगा? देखो, आशा 6, भुवन 9, एलसीएम लूंगी 18, 6 × 18, 9 दूनी 18। एक दिन में 3 2 5 काम, 18 करवाने हैं तो 5 × 15, तो एक दिन में 3, तो टोटल कितने हो गए 6 काम, 15 काम हो गए, बचे कितने काम 3 काम। बारी किसकी आ गई? आशा की, तो उसने काम कर दिया 7वें दिन में, कर दिया ना 7वें दिन में उसने काम। देखो मैंने कैसे किया है, ये एलसीएम तक समझ में आ गया होगा सभी को। एक दिन का काम है टोटल 3 और 2 5, 18 के करीब लाऊंगी तो 3 15। एक दिन में 3 काम है तो दोनों मिलके कर रहे हैं, तो कितने हो गए टोटल काम 6 दिन में, 6 दिन में हो गए 15 काम हो गए। अब बारी आ गई कि एक दिन में 3 काम कर रहा है तो इसे 3 काम कर देगा, तो 18 काम पूरे हो गए। कौन से दिन में हुए हैं? ये अगले दिन हुए हैं ना, 6 अगले दिन, यानी कि 7 दिन में। ठीक है, तो 7 डेज क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है 7 डेज? बी ऑप्शन में, बी क्या हो गया राइट हो गया। ठीक है, ऐसे सोल्व करना था ये आपको, समझ गए सभी? ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन तक। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।